नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ये हमने कितनी तरह के पढ़े हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर या कंपाउंड्स। एक है पायरोवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड। इनसे हम फर्दर क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हमारे पास आते कहाँ से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पायरोवेट। पायरोवेट का तो आपको पता है वो कहाँ से आता है। जब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज से बनता है पायरोवेट। ठीक है, अगर हमारे पास ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाए तो फिर हम यही पायरोवेट यूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टेट। लैक्टेट हमारे पास कहाँ से आता है। लैक्टेट आता है मतलब एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में इन द मसल्स एंड इन द लिवर दिस लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है इसमें अगर हमारे पास मसल्स में ग्लूकोज है तो वो कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट एंड देन इनटू लैक्टेट। ठीक है, फिर ये लैक्टेट जाएगा हमारे पास लीवर में, ये कन्वर्ट होगा पायरोवेट देन ग्लूकोज। इस तरह ये एक साइकिल चलता है और इसमें हमारे पास लैक्टेट कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पायरोवेट रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड जो कि मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, पायरोवेट जब लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इसके एक्यूमुलेशन को बचाने के लिए हमारे पास एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं कोरी साइकिल, और जो ये मैंने आपको अभी साइकिल बताया इसे ही हम कहेंगे कोरी साइकिल। इसमें जो लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स में वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, और ब्लड यहाँ से जाएगा हमारे पास लिवर में और ये लैक्टेट भी चला जाएगा लिवर में, वहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा पायरोवेट में। ठीक है, पायरोवेट के बाद जब ग्लूकोज बनता है तो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, वो बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये पायरोवेट एंटर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में और दोबारा से हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, जब ये ग्लूकोज बनेगा तो ये रीजनरेटेड ग्लूकोज जो होगा ये ब्लड में आएगा और फिर मसल्स में और फिर मसल से नेक्स्ट पायरोवेट और पायरोवेट से लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से और लैक्टिक एसिड लैक्टेट ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से फिर लिवर में। इस तरह पूरा साइकिल चलता रहेगा और इस साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल। तो हमारे पास जो दूसरा नॉन प्रिकर्सर कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। थर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, ये कंपोनेंट होते हैं फैट्स के। ठीक है, हमारे पास ग्लिसरॉल होता है एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास आ जाता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल क्योंकि हमारे पास एडिपोज टिश्यू में वो एंजाइम नहीं होते जिन्होंने ग्लिसरॉल को फर्दर आगे कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में, इसलिए ये ग्लिसरॉल हमारे पास आ जाता है लीवर में। ठीक है, लीवर में जब ग्लिसरॉल आएगा
तो यहाँ पे एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, ठीक है। और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को फर्दर एक एंजाइम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको कन्वर्ट कर देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेटेज में, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। इस तरह हमारे पास ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लिसरॉल हमारे पास एडिपोज टिश्यू में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है। अब ग्लिसरॉल ने फर्दर आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, तो हमारे पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो इसको कन्वर्ट कर दें ग्लूकोज में, इसलिए ये ग्लिसरॉल जाता है लिवर में। लिवर से आगे कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हम कहाँ से लेते हैं? अमाइनो एसिड्स हम लेते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें प्रोटीन होती है, जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ से हम फर्दर लेते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरोवेट में भी और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी, फिर इन दोनों में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ये एक लंबा प्रोसीजर है, आगे हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस वगैरह, जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है हमारे पास। अमाइनो एसिड की भी डिटेल हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि अमाइनो एसिड से कैसे फर्दर आगे पायरोवेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वगैरह बनते हैं। अभी फ़िलहाल इतना इनफ है।